आज नवरात्रे में तीसरा नवरात्रा है। इन माँ के नवरात्रों में हम लोग अपनी बहुत सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। हम ये बात प्रारंभ में इसलिए बोल रहे हैं, जैसे हमारी सोशल मीडिया आज ही अभी कथा के मध्य में ही इसे लेकर अलग से इसका एक वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दे, जिससे बचे हुए नवरात्रों में आप इसका प्रयोग कर सकें। हमारे सनातन धर्म के ये जो तीज त्योहार हैं, पवित्र दिन हैं, ये साधारण नहीं है। हमारे तीज त्योहारों में, व्रतों में भी मनुष्य के जीवन का कल्याण छिपा है। मंत्र साधारण नहीं है। इन मंत्रों का प्रयोग अगर कोई करे तो उसे सहज में ही वो सब प्राप्त हो सकता है जो वो चाहता है। आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न युग में एक सबसे बड़ी समस्या है, व्यक्ति शारीरिक श्रम कम करता है और शारीरिक श्रम न करने के कारण उसके शरीर में बीमारियां बहुत लग जाती हैं। और बीमारियों को लगने से फिर वो जीवन भर कहे तो दवाओं पर ही डिपेंड रहता है। दवा खाता रहता है, रोग तो समाप्त होता नहीं, बस रोग दबा के रखता है। परंतु इन नवरात्रों के पवित्र दिनों में कोई अगर व्रत कर रहा हो या नहीं भी कर रहा हो, या प्रातःकालीन समय अथवा सायंकालीन समय दीप जलाकर, ऑलमोस्ट आपको ये 2 श्लोक आते होंगे, आप इनका पाठ करें। इनसे आपको सहज में ही लाभ प्राप्त होगा। जो इस मंत्र का जाप करते हैं, मंत्र इस प्रकार है: जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशय। इन दोनों मंत्रों का नवरात्रों में माँ भगवती के सामने बैठकर, आसन पर बैठकर, जल लेकर शुद्धता के साथ कम से कम इसके रुद्राक्ष की माला से 2100 जाप करे। भगवती को अंतिम दिन मालपुए का भोग लगाए और 9वें दिन पीली सरसों से दशांश हवन करे। यह उपाय करने से आपके घर से बीमारी निश्चित तौर पर, आपके परिवार से बीमारी निश्चित तौर पर चली जाएगी। परंतु इन मंत्रों में सहज विश्वास के साथ हम ये जाप करें। परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं, किसी के नुकसान के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि अच्छा, डॉक्टरों को आप लोग लाखों रुपए दे देते हो, इसके बाद भी तो गारंटी नहीं कि वो ठीक हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि डॉक्टरों को भी दिखाओ। ये उपाय तो वो दृढ़ उपाय है कि डॉक्टर भी जहां मना कर देंगे तुम्हें जीवन भर दवा पर ही रहना पड़ेगा, वहां पर भी ये प्रयोग करने से, श्रद्धा से नवरात्रि के दिनों में अगर ये प्रयोग किया जाए तो बहुत ज़्यादा लाभदायक है। मेरी दृष्टि से इसमें नुकसान तो कोई भी नहीं है, क्योंकि मंत्र कभी निष्फल नहीं होते। न मंत्र निष्फल होता है, न तंत्र, न यंत्र, ये तीनों ही विधान सुनिश्चित किए गए हैं। तो मंत्र का प्रयोग हमें करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। देखो, आप जैसे धीरे बोल रहे हो वैसे काम नहीं चलेगा। और रास्ते में भी ज़्यादा कार्यकर्ता खड़े न हो।